हाँ, अभी एक सेंटेंस हम लोगों ने देखा था, ये पहले वाला, मैं इसी को लिखता हूं, आई गो फॉर वॉक डेली। मैं रोज वॉक पर जाता हूं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को दो तरह से समझेंगे। अब इस सेंटेंस को मेरे दोस्तों दो तरह से हम लोग समझेंगे। वो दो तरीके क्या है, आइए समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे। यहां पर गो क्या है, ये एक वर्ब है। फॉर क्या है मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन है। और आप जानते हैं ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कभी भी प्रेपोजिशन का यूज हुआ, क्या यूज करें, अगर हम कभी भी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे बच्चे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम कभी भी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उनके क्या आया करते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ये बात भी आप जानते हैं, है ना। प्रेपोजिशन के बाद मेरे दोस्तों हमेशा और हमेशा क्या आते हैं, उनके ऑब्जेक्ट आते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चीज सीखी थी। और अगर ऑब्जेक्ट आते हैं तो ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी तो दो ही वर्ड्स के पास, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। एक तो ये समझ में आया कि नाउन कैसे हो गया, प्रेपोजिशन के बाद लिखा है तो नाउन होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो जब वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, जब मेरे दोस्तों वर्ब आ ही चुकी है तो दोबारा से एक और वर्ब की तो रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो ये अपने आप में क्या होगा, नाउन था। तो वॉक क्या मतलब था, वॉक एक वर्ब होती है। वॉक एक वर्ब है कि नहीं है, आप कहोगे जी हाँ सर, वॉक तो एक वर्ब होती है। अगर एक वर्ब मेरे बच्चे, अगर एक वर्ब सेंटेंस में आने के बाद, अगर एक वर्ब सेंटेंस में आने के बाद किसका काम कर ले मेरे बच्चे, नाउन की तरह काम करे वो। अगर एक वर्ब नाउन की तरह काम करेगी तो वो उससे पहले ए एन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इसी वजह से हमें क्या लिखना पड़ा, आ का यूज करना पड़ा। आई गो फॉर अ वॉक डेली, आई गो फॉर अ वॉक डेली। आइए एक बात और समझते हैं, एक और सेंटेंस है।